अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 28 जनवरी 2022 में तारीख कई दफ़ा भूल जाता हूँ। जुम्मतुल मुबारक शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है उसमें शयान अली की एक बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने डोसियर या बड़ी तफसीलात जो हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट बोरिस जॉनसन को लिखा, तो विदिन 24 आवर्स उसका बाकायदा जवाब आया और आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि मुलाकात हो सकेगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड के साथ। वो तफसीली बात में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपके साथ होंगे मौजूद। अमजद चौधरी साहब शयान अली के साथ 1-to-1 गुफ्तगू हो रही होगी, आप वो सुनिएगा। अभी जो इस वक्त गुफ्तगू करनी है वो बड़ा अहम इशू है। सारी सियासी जमातें जब सहाफ़ी हजरात कत्ल होते हैं, शहादतें होती हैं, दहशत गर्दी होती है, तब ये जागती हैं। सिंध के अंदर अभी तक कितनी शहादतें हो चुकी हैं, कितने कत्ल हो गए हैं, कितना जुल्म हुआ है, कोई नतीजा कोई निकला है? और यहाँ वो जब पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट बनना था तो उनके साथ खड़े हो गए, आगे पता नहीं क्या कुछ करना है। आज तक जब भी ये गवर्नमेंट रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बारियां लगी रही हैं, बता दें सहाफियों के लिए काम क्या किया उन्होंने, गले दबाए हैं। आज बैठ के बातें करते हैं यहां पर, ये क्या कर लिया आप लोगों ने। और ये भी क्रेडिट मैं समझता हूं मौजूदा हुकूमत को जाता है कि उन्होंने एक अच्छा कानून बना दिया है प्रोटेक्शन के हवाले से भी, और सहाफ़ी की डेफिनेशन पे एतराज़ात हैं वो ठीक हो जाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन यहाँ तकाजा है, यहाँ सवाल करती है अवाम कि जवाब दें इस बात का, वो जवाब देना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सहाफ़ियों के लिए क्या इक़दाम किए हैं। गालियाँ तो निकालते हैं, अच्छा चलें ज़रा मैं वो गालियाँ और जो बातें निकालना है, मरीम नवाज़ के अल्फाज इस्तेमाल करती रही है गुज़श्ता दिनों, देख लें परवेज़ रशीद ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, या बिलावल, ज़रा वो सुनते हैं। एक बात आपने उनसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन नसार साहब ने, आपको पता है, वो हमें बहुत गालियां दी और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब जो हैं वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। स्टार बाबर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल। जी, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है। लेकिन चले गालम गलोच नहीं करता है, जैनमन सी वो जी गुफ्तगू ठीक करता है, गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो लेता हूँ जी। ताकि वहाँ पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं लेता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी हाँ। इन्होंने उसको हटा दिया हुआ है और उसका कालम भी बंद कर दिया और उसको हटा भी दिया जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको। जी, तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त ये होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। जी हाँ, तो ये जरूर आप जो 2 बास्केट्स आई हैं ना जो अब्बू जान लाए हैं आज़रबाईजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। जी बिलावल जरदारी साहब। स्पीकर, अभी हम नोज लॉबी में बैठे थे और टीवी पे आ रहा था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को गिरफ्तार किया गया। एक ऑपोजिशन लीडर को, एक ऑपोजिशन मेंबरान को, एक खवातीन को इस हुकूमत ने अरेस्ट किया है। जनाब स्पीकर, मेरे खानदान इस मुल्क में नस्लों से सियासत कर रहा है, हमने सब कुछ देखा है। जालिम आमिर जिया ने, शायद जालिम आमिर जिया वो वाहिद आमिर था जो इस मुल्क में अपने सियासी मुखालिफिन के ओहदे के पीछे पड़ते थे।
और फिर से ये नया आमिराना नया पाकिस्तान में हम पहली दफा ये देख रहे हैं कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो, इस अल्फाज को मर्दों से लड़े, इस अल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। तारीख ये याद रखेगा कि इमरान खान जो कि इंसाफ का बात करता था, जो इंसाफ की बात करता था, जो इस मुल्क के नौजवानों को कहता था कि मैं इंसाफ करूंगा, मैं सबको मौका दूंगा, इस नया पाकिस्तान में कोई कन्विक्शन के बगैर आज आपने मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया है। इस बात में मैं खामोशी, नारेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई नारेबाजी यहाँ पे ना लगा। अब यहाँ से ये सुन के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन्हें कुछ शर्म डूब मरने का मकाम है लोगों के लिए। ये कुछ सहाफ़ी हज़रात के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारी बहनों भाइयों सहाफ़ियों के लिए, कैमरा मैन सब के लिए, बिल्कुल नहीं है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस मामले को सीरियसली टेकअप करके, एक तो पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी में बार बार कहता हूँ, और आपने देखा है अभी मुझे ये बता दें इनमें से कितने लोग आए हैं सुमेरा खान के लिए, कितने जवेरिया सिद्दीक के लिए आए हैं, सिंथिया रिची के लिए कितने लोग आए हैं कि इनके बारे में वो अपना एक बाहर बैठा हुआ है बदतमीज़ इंसान और उसके साथ में जितने लोग हैं क्या बकवास कर रहे हैं, और हुकूमत वक्त ने भी उसको सीरियसली मैटर को टेकअप नहीं किया। सुमेरा खान ने जवेरिया से, ये कौम की बेटी हैं, अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी और सेहत दे, बड़ी हिम्मत और मेहनत के साथ ये उन लोगों से लड़ रही हैं। इन्होंने जो कंप्लेंटें दायर की हैं या अपने तक कोशिश भी कर रही हैं। हुकूमत को भी इस मामले को टेकअप करना चाहिए। उन लोगों के ख़िलाफ़ जो बैरून मुल्क बैठे हुए यहाँ से निकल के भाग के पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने वाली बात है। इस पर अभी तक सियासी जमातों का मेरा मुतालबा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान कितनी बड़ी सियासी जमातों ने किया, यानी आप अंदाज़ा लगाएं वो एंटी पाकिस्तानी लोगों के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। आप क्या हैं आप सियासी जमातें? मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम देख रहे हो तो सख्त स्टेटमेंट आएंगे इन लोगों के ख़िलाफ़ और ये कोई सख्त एक्शन लेंगे। ये ना हो जाए डेट हो जाए आप। हम सब खड़े हैं इनके साथ, सुमेरा खान के साथ खड़े हैं, जवेरिया सिद्दीक के साथ खड़े हैं, सिंथिया रिची के साथ खड़े हैं, और हर उस सहाफ़ी बहन के साथ खड़े हैं जिनके साथ ये ह्यूमिलेट करते हैं, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। कहने को कुछ नहीं है, आए आ जाओ ना पाकिस्तान, ज़रा आओ, आ जाओ, चैलेंज है, आए लड़ें ज़रा, यहाँ गुफ्तगू करें। वो तो औकात नहीं है तुम जैसे लोगों की। अभी चलते हैं, मैं आपको लेकर शयान अली के साथ अमजद चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की है ज़रा वो सुनते हैं, सुनिएगा। जी नाज़रीन, आपको हमने आज एक न्यूज़ दी थी जिसमें आपने देखा था कि लंदन के शयान अली जो सिर्फ 16 साल के हैं वो एक और लेटर लेके बोरिस जॉनसन के वहाँ गए थे, वो न्यूज़ आप देख चुके हैं। लेकिन अब जो धमाका हम करने जा रहे हैं ये एक धमाके से कम नहीं है, इससे हाउस ऑफ शरीफ जो है वो तो लर्जेगा ही लर्जेगा। लेकिन पाकिस्तान के ऐवानों में बैठे हुए वो लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए जो हैं पाकिस्तान के जो है एहतसाब के ख़िलाफ़ और करप्शन के ख़िलाफ़ और करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ वो पैसे लगाए लेकिन हासिल कुछ नहीं किया, वो माइलस्टोन हासिल नहीं कर सके जो इस 16 साल बच्चे ने, जो एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक प्राइड है। मैं आगे भी कहा था कि शायद कायदे आज़म के टाइम में जब पाकिस्तान वजूद में आ रहा था उस वक्त इसी तरह के नौजवान कायदे आज़म के साथ होंगे जो वॉलंटरी थे वो, और वो एक मुखलिस पाकिस्तानी थे, मुखलिस नौजवान थे और उनके अंदर अपने मुल्क के लिए मोहब्बत थी। यही मोहब्बत जो है हमने शयान अली के अंदर हमने देखी है। अब आपको मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा, शयान अली ख़ुद बताएंगे आपको कि ये कौन सा धमाका है और ये क्या हुआ है। और ये धमाका जो है सिर्फ 24 घंटे के अंदर हुआ है। ये एक अमेजिंग माइलस्टोन है 16 साल नौजवान के लिए। तो अब हम आपको दिखाएंगे शयान अली के साथ एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जी शान, वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। एंड सेकंड टाइम इन 24 आवर्स। यस, यू आर सच अ स्टार। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई? हमने अभी लोगों को नहीं बताया कि ये अचीवमेंट क्या है, लेकिन आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपकी जो एक्साइटमेंट थी जब आपने मुझे फ़ोन किया कि अमजद अंकल, मैं तो बिलीव नहीं कर सक रहा था उस वक्त, तो मेरे ख्याल अभी 22 घंटे हुए थे। जस्ट अ फ्यू आवर्स। जी बिल्कुल, ये हुए थे।
तो आप बताएंगे या मैं बताऊं लोगों को कि ये कौन सा एक बॉम्बशेल हमारे पास है, ये क्या हुआ या कैसे हुआ? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दें। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको सुबह वाली खबर में ये बताया था कि शियान अली एक एनवेलप लेके जो है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर गए और उन्होंने जाके, जैसे पहले वो देते थे, आपको बता चुके हैं कि 2 इनके जो लेटर हैं उनके बोरिस जॉनसन ऑलरेडी जवाब उसके दे चुके थे। इन्होंने इस दफ़ा जो एनवेलप जो था उसके अंदर जो लेटर था वो रिगार्डिंग टू जो यहाँ के आपने देखा था कि जो नोटरी पब्लिक थे, वो जो सारा ड्रामा पाकिस्तान में हुआ, जो अदालतों को मलाइन करने की कोशिश की गई, तो उसमें चूँकि इसके बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो शरीफ ख़ानदान का ही नाम आ रहा था, उन्हीं के मकासद थे, उन्हीं का एजेंडा था। तो चूँकि शियान अली बड़े अरसे से करप्शन के ख़िलाफ़ और वो उन लोगों के ख़िलाफ़ बात करता है कि जो कन्विक्टेड हैं, वो किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करता, तो उन्होंने फिर एक लेटर दिया और वो लेटर इन्होंने दिया कि जी ये शख्स की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, यहाँ पे भी मलाइन करना शुरू कर दिया है, वो जो इंग्लैंड का सिस्टम है उसको भी करप्ट करने की कोशिश की जा रही है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि विद इन 22 आवर्स उस लेटर का जवाब आ जाता है, ईमेल के लिए जवाब आता है। और इस दफ़ा जो जवाब आता है वो ऐसा जवाब नहीं है कि जैसे पहले लेटर आए थे। इस दफ़ा उन्होंने कहा कि हम आपको जो है, हमने उनके जो भी पीएम हाउस के जो सेक्रेटरी, उन्होंने कहा जी हमने आपकी आने वाले वक्त में अनकरीब आपकी हम मीटिंग जो है वो बोरिस जॉनसन से करवा रहे हैं और उसके लिए हम आपको बाद में इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन हम आपकी बातों को जो है वो बहुत सीरियसली ले रहे हैं और आप जो एफर्ट कर रहे हैं आप डिसअपॉइंटेड ना हो, क्योंकि इन्होंने बड़ा उसमें एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था और इन्होंने कहा था कि ये बड़े जुल्म की बात है कि पाकिस्तान में जो गरीब बच्चे, जो गरीब फैमिली हैं, जो जिस तरह पिस रही हैं, उनका पैसा लेके यहाँ पे लोग आ जाते हैं और यहाँ पे उनको जो है सेव हेवन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और फिर यहाँ के सिस्टम को मलाइन करने की कोशिश करते हैं, यहाँ के नोटरीज़ के साथ वो जाली डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ बहुत पेनफुल हुई शियान के लिए, तो उन्होंने एक बड़ा ही जज्बाती और बड़ा सख्त लेटर जो है वो बोरिस जॉनसन को लिखा और उसका 22 घंटे के अंदर जवाब आ गया। और अब अनकरीब इंशाअल्लाह ताला आप ये बात भी सुनेंगे कि हमारे ये 16 साला स्टार जो हैं, जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, ये आपको बोरिस जॉनसन के साथ वहाँ पे बैठे हुए मिलेंगे और यहाँ पे चाय पीने नहीं जा रहे, वहाँ पे बिस्किट खाने नहीं जा रहे, ये पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाएंगे और जितने भी कल्प्रेट्स हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने लूटा है, उसमें कोई भी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी एक पार्टी या एक इंसान के ख़िलाफ़ ये है, ये करप्शन के ख़िलाफ़ इनकी मुहिम है। आगे हम शान से पूछते हैं कि ये क्या हुआ। जी शान। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो अगेन। जी आपने देख लिया होगा कि मैं ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर हाउस गया था, एक और उनको मैंने एनवलप दिया था। आप देख सकते हैं मैं इससे पहले 2 बार गया था, एक मैं गया था अगस्त में, एक गया था मैं सितंबर में। उन्होंने पहली बार मुझे अश्योर किया था कि ग्लोबल करप्शन को कॉम्बैट करना उनकी टॉप प्रायोरिटी है। सेकंड बार भी उन्होंने मुझे बोला था, उन्होंने फिर एग्जांपल्स दी थे, एनसीए को हमने एक्स्ट्रा फंडिंग दी है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी टॉप प्रायोरिटी है, ये फॉरेन ऑफिस ने बोला था। मैंने बोला था कि चले ठीक है, हम इस बात को बिलीव कर लेते हैं। काफ़ी रीअश्योरेंस दी थी। टाइम पासिस, करप्ट माफिया इधर है, करप्ट माफिया सिर्फ इधर नहीं है, करप्ट माफिया भी स्प्रेड हो रहा है, यूके में स्प्रेड हो रहा है। देख सकते हैं जो ट्रिगर पॉइंट था बेसिकली, जो एविडेंस इन्होंने दे दिए करप्ट माफिया ने, जो पीएमएलएन है, वो तक जो उन्होंने नोटरी पब्लिक, लंदन की नोटरी पब्लिक, जो चार्ल्स गुथरी की नोटरी पब्लिक थी, उसको उन्होंने मिसयूज किया। उन्होंने माफिया वाले एंटिक्स को, माफिया वाले बिहेवियर को चेंज नहीं किया है, उन्होंने लेसन लर्न नहीं किया है। आफ्टर कन्विक्शंस उन्होंने लेसन को लर्न नहीं किया है। इतने साल छुप के इधर यूके में झूठ बोल के कि हम हेल्थ ट्रीटमेंट करने जा रही है, उसके बाद भी उन्होंने लेसन नहीं लर्न किया। अभी मैं थोड़ा सा रिकैप सबको दे देता हूँ। ऑफ कोर्स नॉट एवरीवन विल बी अवेयर, एनसीए को जो हेड ऑफ इंटरनेशनल करप्शन यूनिट है, उनके साथ मेरा कांटेक्ट होया था और उन्होंने एक्नॉलेज किया था मेरा पॉइंट। इसी मैंने उनको बोला था कि ये दिन नवाज शरीफ बैठे हुए हैं और नवाज शरीफ के साइड किक्स भी बैठे हुए हैं, जो पीएमएलएन के लीडर्स हैं, जो वांटेड है, जैसे इसाक डार हो गए। उन्होंने मेरी बात को एक्नॉलेज किया कि जो इसाक डार है नंबर 1 2017 में अकाउंटेबिलिटी, इस्लामाबाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने प्रोक्लेम डिफेंडर ब्रांड किया था इसाक डार को। ऑल्सो नवाज शरीफ को मिला हुआ प्रोक्लेम डिफेंडर का टाइटल, इसी 2020 में उन्होंने फेल किया था वापस पाकिस्तान जाने के लिए, इससे उनको सिर्फ ग्राउंड पे यूके हेल्थ ट्रीटमेंट के। तो ये क्लियरली उन्होंने एक्नॉलेज किया, एनसीए ने एक्नॉलेज किया, जो समझ ले कि नॉन गवर्नमेंट है, मतलब एनसीए विल ऑलवेज बी देयर। उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया था
कि नवाज शरीफ प्रोक्लेम डिफेंडर है, इसे नवाज शरीफ फेल किया था वापस पाकिस्तान जाने में 2020 में। इस साल का 2017 में प्रोक्लेम डिफेंडर बना था जब उसने इस्लामाबाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का सामना नहीं किया था। मैंने बोरिस जॉनसन को बेसिकली बोला है कि इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ ऑफ कोर्स अभी पार्टी के स्कैंडल भी बना हुआ है, अगर मैं उसको भी ब्रीफिंग दे देता हूँ कि जो लॉकडाउन होया हुआ था पूरे मुल्क का, लेकिन बोरिस जॉनसन क्रिसमस पार्टीज, बर्थडे पार्टीज अटेंड कर रहे थे। मैंने बोला है कि बेसिकली कि ये सोचने वाली बात है, अगर बोरिस जॉनसन ऐसे लॉकडाउन रूल्स को ब्रेक कर रही है, ये सवाल ऑब्वियसली किसी ने तो उठाना था कि अगर आप लॉकडाउन रूल्स को ब्रेक कर रहे हो तो फिर ये कैसी बात है कि आप करप्शन के ऊपर ब्लाइंड आई टर्न आपने कर ली है, तो फिर इसका मतलब है आप करप्ट भी है। तो अगर मैंने सिंपल लेटर में बोला था कि बोरिस जॉनसन, अगर आप आपने बोरिस जॉनसन का जो लेटर लिखा उसमें यू ऑलरेडी राइट डाउन दिस इज ऑलरेडी रिटन डाउन इन द एनवेलप, ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया। मैंने बोला था कि बोरिस जॉनसन अगर आप करप्शन के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं फिर आप कैसे शोर में कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक मिनट के लिए रोकता हूँ। नाज़रीन, आप यहाँ पे देखें, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये एक ऐसा मुल्क है कि जहां पे एक नौजवान जो है वो बोरिस जॉनसन को ही चैलेंज कर रहा है और कह रहा है कि आपके खिलाफ भी एलिगेशन है और आपने यहाँ पे सेफ हेवन्स जो हैं इन लोगों के लिए बनाई हुई हैं, और मैं कैसे मान लूँ कि आप इनके खिलाफ जो है वो कोई एक्शन लेंगे या आप करप्शन के अगेंस्ट जाएंगे। तो उसके बावजूद जो है उनके जो ऑफिस से इनको जो पॉजिटिव रिस्पांस आया है, ये हैं वो मुल्क के कैसे लोग तरक्की करते हैं, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होती है, आप आंसरेबल होते हैं, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे आप कुछ भी हैं। तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ये तवक्को भी नहीं कर सकता कि ऐसे नौजवान को कई सालों साल कोई लेटर तो दूर की बात है, कोई उसको वेव भी करके बता दे कि भी आपका कोई हमने रिस्पांस हम देना चाहते हैं, ये नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए। और शान भी कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इसने सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको बोरिस जॉनसन के साथ पिक्चर खिंचवानी है, ये मिलना है, वो रियलिटी के अंदर जो है वो उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना चाह रहा है कि मैं करप्शन के खिलाफ हूँ, मैं ये जो यहाँ जस्टिस नहीं होता मैं उसके खिलाफ हूँ। तो ये सारी चीज़ है। जी शान जी, देखिए मैं सिंपल एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं बोरिस जॉनसन की कोई पर्सनली अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं नवाज शरीफ के साथ भी पर्सनली अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर नवाज शरीफ करप्ट नहीं होते, अगर नवाज शरीफ ऑनेस्ट लीडर होते, उन्होंने पाकिस्तान को नहीं लूटा होता, देन ऑल इज़ वेल। अगर उन्होंने अब मुल्क के लिए अच्छे किया होता, ऑल इज़ वेल। मेरी किसी के साथ भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बोरिस जॉनसन को हम देखते हैं, बोरिस जॉनसन को मैंने 2 चांसेस आप देख सकती है दिए थे, एक अगस्त में, सितंबर में, अभी आ गया है जनवरी के एंड, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ बोरिस जॉनसन के खिलाफ। ऑपोजिट हो गया, उल्टा हो गया है कि अभी ये नोटरी पब्लिक को देख सकते हैं मिस यूज कर रही है, पाकिस्तान की कोर्ट्स को, पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। तो मैंने बोला था बोरिस जॉनसन ये करप्शन स्प्रेड कर रही है। मैंने लेटर में लिखा है कि अगर बोरिस जॉनसन आप करप्शन के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है, फिर आप इधर आके कैसे हमें एश्योरिटी दे रही है कि आपकी हुकूमत करप्शन के साथ एग्री नहीं करती है? आपकी हुकूमत बेसिकली खुद करप्ट नहीं है। मैंने ये पॉइंट बहुत ब्रिंग अप किया है, मैंने बहुत इसको हाईलाइट किया था कि करप्शन के खिलाफ एक्शन लेना बनता है, जल्द से जल्द बनता है, वरना करप्शन यूके के जो पॉलिटिकल पार्टीज के रूट्स है वो इतना तेजी से स्प्रेड करेगा, और जब स्प्रेड करे, जब करप्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, फिर कंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए वाइटल है कि करप्शन को हम जल्द से जल्द कंटेन करें, मिनिमाइज करें जितनी हम कर सकते हैं। जब करप्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, फिर हम पाकिस्तान में देख सकते हैं, पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स तक करप्शन है, पाकिस्तान में एवरी इंस्टीट्यूशन में ऑलमोस्ट करप्शन है। इसलिए करप्शन को किसी ने कंटेन नहीं किया था। पाकिस्तान में जो लीडर्स थे वो लीडर्स नहीं बने, वो पायनियर्स करप्शन के बन गए। तो लीडर रोल मॉडल होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल मैं ये भी करना चाहता हूँ ताकि नाजरीन को कोई गलत फहमी ना रहे। हम यहाँ पर बहुत सारा एक लेबलिंग की जाती है कि शान जो हैं शायद वो किसी पार्टी को, PTI को या किसी ख़ास जो है तबके को सपोर्ट करते हैं। शान से पहले भी ये बात हो चुकी है, वो कहते हैं कि मेरी पार्टी जो है वो पाकिस्तान है, मेरी पार्टी वो है कि जो बंदा करप्शन नहीं करेगा मैं उसके साथ हूँ। वो अभी बता चुके हैं कि वो कोई भी हो सकता है, वो किसी भी पार्टी में से हो सकता है। तो शान अगर जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, अभी आपने देखा कि शहजाद अकबर को भी तब्दील कर दिया गया, और अब लोग बातें कर रहे हैं कि जी लाखों लग गए, अरबों लग गए, जी इतने विजिट किए, ये किया वो किया, खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट तोड़ी 12 आने या 4 आने जो भी होता है। तो अगर आपको इमरान खान साहब, अभी आप यंग हैं, ऑब्वियसली आप स्टडी कर रहे हैं, है तो मेरा ये रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, जस्ट फॉर द पीपल, उनके लोगों के इंटरेस्ट के लिए, कि अगर आपको जिस तरह आप करप्शन के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं, जिस तरह आपका एम्बिशन है, मैं समझता हूँ कि ये एक तो अगर आपको लगता है कि आपको अगर कोई ऑफ़र की जाए या ऐसी कोई चीज़ जाए, ऑब्वियसली अभी आप लॉ
क्या आपने बताया कि आप लॉ करना चाहते हैं, बैरिस्टर बनना चाहते हैं, तो नियर फ्यूचर में आप समझते हैं कि आप सर्व करना चाहेंगे पाकिस्तान को अगर आपको मौका मिलता है तो? बाय सर्व आपको मतलब है पॉलिटिक्स में, इन पॉलिटिक्स या किसी भी तरीके के साथ, जैसे मसलन अगर आप जैसे प्रश्न, अभी तो आप पाकिस्तान को ही सर्व कर रहे हैं ना जी, ऑफ कोर्स। अभी भी तो आप पाकिस्तान के लिए 16 साल की उम्र में आप फुटबॉल खेलने की बजाय, क्रिकेट खेलने की बजाय, वीडियो गेम्स खेलने की बजाय आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर जाके खड़े होकर वहाँ पे लेटर खेल रहे हैं और उसके आपको जवाब भी आ रहे हैं, तो उसमें भी तो आप कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप फ्यूचर में भी अगर आपको ऐसा मौका मिलता है आप कर सकते हैं, बैरिस्टर बनते हैं, कुछ भी पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे इसी तरह? ऑफ कोर्स मैं बैरिस्टर इसलिए बन रहा हूँ ताकि मैं इन चोरों को कोर्ट लेके जाऊँ। ये यूके में इनका इतना शौक बना हुआ है लोगों को कोर्ट में लेके जाने का, डिफेमेशन पे मैं बैरिस्टर बनूंगा। अगर और कोई चोर आएगा मैं उनको एटलीस्ट उनको ये पता होगा कि शाहीन अली इधर बैठा हुआ है और शाहीन अली उनको यूके के कोर्ट में लेके जाएगा, जितना इनको शौक पड़ा हुआ है कि यूके में कोर्ट लेके जाए। मैं बैरिस्टर बन रहा हूँ ताकि इंशाल्लाह मैं इन चोरों को कोर्ट लेके जाऊँ। तो नाज़रीन आपने सुन लिया, शाहीन अली के इरादे बड़े बुलंद हैं, और क्यों ना हो कि आप देखें कि जिस जगह के ऊपर कोई मसलन आप देखें गवर्नमेंट लेवल पे कोई बंदा, या यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि ये जो बिलियंस ऑफ पाउंड्स के हाउसेस में जो लोग रह रहे हैं, जो यहाँ पे आले शरीफ है जो यहाँ पे रह रही है, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर से तो गुजर सकती है, क्या वो अंदर जा सकती है? क्या वो इतना प्राउडली और इतना यानी कि एक एम्बिशन लेकर वो जा सकते हैं कि पाकिस्तान के हक में जाके? किस तरह देखें ना कि अगर इंसान की जेब में हलाल की कमाई है तो फिर वो हक की बात करता है ना, फिर वो डंके की चोट पे जाके, चाहे प्राइम मिनिस्टर है चाहे जो भी है, वो जाके उसको जो है वो पंजाबी में कहते हैं ना टक्कर मारता है, तो वो इस तरह ही होता है। तो ये देख लें, शाहीन अली आपके सामने एक ऐसी मिसाल हैं कि इन्होंने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल जो हैं वो नहीं कर सके। ये बहुत बड़ी बात है कि बोरिस जॉनसन का ये अब पता नहीं है कि वो रहते हैं कि नहीं रहते हैं, उनका अपना इस वक्त जो है वो केस काफ़ी क्रिटिकल है, लेकिन उन्होंने कम से कम रिस्पॉन्स किया है। और हम आपको बताना चाहते हैं नाज़रीन कि उसके ऊपर आप जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि मैंने ही शाहीन अली को इंटरव्यू किया चंद घंटे पहले, 24 घंटे से कबल, और उसका इतनी जल्दी रिस्पॉन्स आना मेरे लिए ये सरप्राइजिंग है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट्स को ऐसे ही होना चाहिए कि अगर वो वाकई कुछ करना चाहते हैं करप्शन के या क्रिमिनल्स लोगों के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं तो उनको इस तरह के प्रम्प्ट जो है वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसके साथ ही हम शाहीन अली का शुक्रिया अदा करेंगे, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह पाकिस्तान की आवाम की, क्योंकि इनके दिल में बड़ा दर्द है। जब इनसे प्राइवेटली बात होती है तो ये बताते हैं कि मैं पाकिस्तान जब जाता हूँ, मैं गरीब लोगों को देखता हूँ, मैं वहाँ मजलूमों को देखता हूँ तो मेरा दिल बड़ा दुखता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप मैं पिछले दिनों आपको पता है बहुत ज़्यादा ये भी चाह रहा था कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये करते हैं वो करते हैं। 31 अरब तक तो हमने इस साल आप लोगों को जो है वो पैसा भेजा है। उसके साथ हम शाहीन अली जैसे नौजवान भी पैदा कर रहे हैं जो आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। फिर भी अगर आप हमसे नाखुश हैं तो हम आपका कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ ही मुझे अमजद चौधरी को इजाज़त दें। ओवर टू अजहर सिद्दीक साहब। जी, आपने शाहीन अली की बहुत खूबसूरत गुफ्तगू अमजद चौधरी साहब के साथ सुन ली है। कई लोगों का है कि मैं बराह रास्त गुफ्तगू नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर अमजद चौधरी साहब मौजूद हैं, वो आमने सामने बात हो रही होती है तो कई दफ़ा स्काइप पे रिकॉर्ड होकर आप तक दिखाते हैं, लेकिन जो सच है आपके सामने बताना है। अल्लाह ताला इस शाहीन अली को ज़िंदगी और सेहत दे, जिस तरह खड़ा है, जिस तरह उसकी फैमिली सपोर्ट करती है, हम लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग सपोर्ट करते हैं। और ये आवाज़ आपने उठानी है। पाकिस्तान से लुटा हुआ पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग जो की है, जो करप्शन करके गए हैं, उनके साथ कोई बचत नहीं। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।